हरे कृष्णा सभी को। तो आज हम श्रील रूप गोस्वामी द्वारा लिखित श्री उपदेशामृत का रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदाम्यहं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वतिं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देश तारिणे। तो आज हम इसके आमुख से स्टार्ट करेंगे रीडिंग। कृष्ण भावना अमृत आंदोलन श्रील रूप गोस्वामी की अध्यक्षता में संचालित होता है। गौड़िया वैष्णव या बंगाली वैष्णव अधिकांशतः श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, जिनमें से वृंदावन के षट गोस्वामी उनके प्रत्यक्ष शिष्य हैं। अतएव श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है, रूप रघुनाथ पदे होइबे आकुति कबे हाम बुझब से युगल परिति। जब मैं गोस्वामियों द्वारा प्रदत्त साहित्य को समझने के लिए उत्सुक होऊंगा, तभी मैं राधा तथा भगवान श्री कृष्ण के दिव्य प्रेम व्यवहार को समझने में समर्थ हो सकूंगा। श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रादुर्भाव मानव समाज को कृष्ण विज्ञान का वरदान देने के लिए हुआ। भगवान श्री कृष्ण के समस्त कार्यकलापों में सबसे उत्कृष्ट हैं गोपियों के साथ उनके माधुर्य प्रेम की लीलाएं। श्री चैतन्य महाप्रभु गोपियों में श्रेष्ठतम श्रीमती राधा रानी के भाव में प्रकट हुए। अतएव भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन कार्य को समझने तथा उनके पद चिन्हों का अनुगमन करने के लिए हमें 6 गोस्वामियों श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी तथा श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी का अत्यंत गंभीरता पूर्वक अनुसरण करना चाहिए। श्रील रूप गोस्वामी सभी गोस्वामियों के नायक थे। उन्होंने हमारे कार्यकलापों का मार्ग निर्देशन करने के लिए तथा अनुसरण हेतु हमें यह श्री उपदेशामृत प्रदान किया है। जिस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पीछे शिक्षा अष्टक नाम से 8 श्लोक छोड़ गए थे, उसी तरह श्रील रूप गोस्वामी ने हमें श्री उपदेश अमृत प्रदान किया है, जिससे हम शुद्ध वैष्णव बन सके। समस्त आध्यात्मिक कार्यों में मनुष्य का पहला कर्तव्य अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करना है। मन तथा इंद्रियों को वश में किए बिना कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकता। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति रजोगुण तथा तमोगुण में लिप्त रहता है। मनुष्य को श्रील रूप गोस्वामी के उपदेशों पर चलते हुए अपने आप को सत्व गुण के पद तक ऊपर उठाना चाहिए। तभी आगे उन्नति करने के लिए प्रत्येक रहस्य स्पष्ट हो जाएगा। कृष्ण भावना अमृत में प्रगति अनुयायी की मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। कृष्ण भावना अमृत आंदोलन के अनुयायी को पूर्ण गोस्वामी होना चाहिए। वैष्णव जन सामान्यतः गोस्वामी कहे जाते हैं। वृंदावन में प्रत्येक मंदिर के संचालक यही पदवी से जाने जाते हैं। जो कोई भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण भक्त बनना चाहता है, उसे गोस्वामी बनना चाहिए। गो का अर्थ है इंद्रियां और स्वामी का अर्थ है प्रभु या मालिक। जब तक कोई अपने मन तथा इंद्रियों को वश में नहीं कर लेता, तब तक वह गोस्वामी नहीं बन सकता।
पहले गोस्वामी तथा बाद में श्री भगवान का शुद्ध भक्त बनकर जीवन की सर्वोच्च सफलता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को श्री उपदेशा अमृत नामक उपदेशों को पालन करना चाहिए, जिन्हें श्रील रूप गोस्वामी ने हमें प्रदान किए हैं। उन्होंने अनेकानेक अन्य पुस्तकें भी लिखी हैं, यथा भक्ति रस अमृत सिंधु, विदग्ध माधव तथा ललित माधव, लेकिन श्री उपदेशा अमृत नए भक्तों के लिए प्रारंभिक उपदेश है। मनुष्य को इन उपदेशों का पालन अत्यंत दृढ़ता से करना चाहिए, तभी अपना जीवन सफल बनाना अधिक सुगम होगा। हरे कृष्णा। तो आज हमने रीडिंग की है श्री उपदेशा अमृत के आमुख की। कल जो है हम इसका फर्स्ट श्लोक जो है उसको रीड करेंगे। ये चैनल हमने स्टार्ट करा है ऐसे सभी भक्तों के लिए, ऐसे सभी लोगों के लिए जिनके पास दिनचर्या में इतना टाइम नहीं है कि वो बुक्स ओपन करें, बैठें, उनको पढ़ें, या कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं कि पढ़ नहीं सकते, या आईसाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं कि काफ़ी फ़ॉन्ट छोटा रहता है इन बुक्स का तो नज़र नहीं आ रहा। तो सिर्फ उन लोगों को हेल्प करने के लिए मैं इनकी रीडिंग करूँगी। आप अपने बिज़ी शेड्यूल में से 5 मिनट 10 मिनट ज़रूर निकालें, ताकि कम से कम जो है श्रवण जो है, हियरिंग जो है, उसे हम अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकें। तो आप सबके साथ की ज़रूरत रहेगी। आप सब ज़रूर इस छोटे छोटे जो सेशंस हैं इनको ज़रूर आप सुने और अपने जीवन में जो है इनसे लाभ उठाएं। हरे कृष्णा।